गुड मॉर्निंग, मैं सज्जाद अंसारी और आप देख रहे हैं DX नोवा चैनल। आज मैं आपको कुत्ता काट ले तो क्या करें, इसके ऊपर कुछ मैं बातें बताता हूँ। हर इंसान आज परेशान है। किससे? कुत्तों से। क्योंकि आए दिन किसी न किसी को कुत्ता काटता रहता है। कल ही हमारे एक दोस्त को है ना कुत्ते ने काट लिया, तो मैंने उसको एक मशवरा दिया। तो मैं आप लोगों को भी ये मशवरा देना चाहता हूँ ताकि आप लोग कभी भी इस कुत्ते के काटने के शिकार ना हो। उसका उपाय भी बताता हूँ कुछ। पहला ये है कि जब आप रास्ते में चलें तो आप कुत्ते की तरफ निगाह ना डालें, कुत्ते की तरफ देखिए मत, ठीक है। और अगर कुत्ता आपकी आंखों को देखता है, वो कुछ डायरेक्ट वो आपकी आंखों पे यानी ध्यान लगाता है, और आपने अगर कुत्ते को देख लिया और आप डर गए, वो तुरंत महसूस कर लेता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा केमिकल पैदा हो जाता है जब हम डरते हैं। तो जंगल में जो शेर होते हैं बड़े बड़े, वो इंसानों को बहुत दूर से ही वो सूंघ के पता कर लेते हैं। वो कैसे सूंघ के पता कर लेते हैं कि जब जंगल में जा रहा होता है इंसान, तो जब वो डरता है तो उसके अंदर से केमिकल रिलीज होता है, जिसके उस केमिकल की खुशबू कहिए या महक कहिए, वो पहचान लेता है कि इस आसपास में इंसान है। इसी तरीके से जब हम रास्ते में चलते हैं, जब हम कुत्ते को देखते हैं, थोड़ा डर की तरह हम भागते भी हैं, देखते भी हैं, चमकते भी हैं, कुत्ता समझ लेता है ये इधर का बंदा नहीं है, बाहर का है, इसलिए वो भौंकता है। तो अगर भौंकने लगे, पहले नंबर तो देखिए मत, अपने सर नीचे करते हुए अपना सीधे चले जाइए। कुत्ता कुछ भी नहीं कहेगा। मेरा आए दिन का ये तजर्बा है। और अगर कुत्ता भौंकने भी लग जाए, पीछे भी पड़ जाए, तो क्या करें? तो उसके लिए मैं 2-3 तरीका बताता हूँ। नंबर 1 तो आप हाथ नीचे कर लीजिए, मतलब कुत्ता समझ लेगा कुछ उठा रहा है, वो भाग जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप वहाँ से निकल जाएंगे। नंबर 2 में कुछ ऐसी दवाएं होती है जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है ना, उसको रोक देता है। मतलब ये कि उस दवा पे ध्यान चला जाता है हमारा। मिसाल के तौर पे बहुत लोग, हिंदू लोग भी जंतर मंतर पढ़ लेते हैं। मुसलमानी में बताता हूँ, जब रास्ते में चल रहे हैं, कुत्ता भौंकने लग जाए, डर लग जाए, तो एक दुआ जरूर पढ़ लीजिए। वो दुआ क्या है? व कल्बहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, व कल्बहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा हटेगा और अल्लाह का मदद भी आएंगे, ठीक है। और साथ में आप कुत्ते से काटने से बच जाएंगे। या एक दुआ और है, इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदु कैदा फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। मुसलमान भाई हैं, वो आप जान गए होंगे क्या है, किस सूरह में, पारा नंबर 30 में है, वो ढूंढ के निकालेंगे, सूरह वस्समाअ वत्तारिक में है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा आपको आ सकता है प्रॉब्लम। अब अगर काट ले तो क्या करें? उसमें 2 तरीका है। नंबर 1, हमारा जो आरजी कैप्सूल होता है ना, वो एक कैप्सूल खोलिए और पानी के अंदर यानी मिट्टी में डालिए, मिट्टी में मिला दीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए। मिट्टी और आरजी और थोड़ा पानी जब अच्छी तरीके से मिला लेंगे, एक तरह का मलहम क्रीम बन जाएंगे। फिर जिस जगह काटा उस जगह रख दीजिए। उस जगह रख देने के बाद देख लीजिएगा उस मिट्टी का, उस जो दवाई मलहम बनाए हमने, वो क्या होगा, उसके रंग चेंज हो जाएगा, और उस जगह जितनी भी जहरीली चीज़ें होंगी ना, वो सब खींच लेगा वो। इससे बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि अगर बाज़ारी कुत्ते काट लें, तो ये सब तो करेंगे, साथ में 41 बिस्किट लेके किसी मुसलमान भाई के पास जाएंगे। मुसलमान भाई हैं तो वो जान ही गए होंगे। उस पर सूरह फातिहा दम करवा लीजिए, या उस पर लिखवा लीजिए, या दोनों काम करवा लीजिए। रोज़ाना एक एक खाना है खाली पेट, सुबह सुबह, तो अल्लाह के फजल करम से जहर भी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 3 का एक रास्ता है कि फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाइए, वह इंजेक्शन लगवा लीजिए, ठीक है। पहले ज़माने में इंजेक्शन नहीं होता था, दुआओं से ही काम चल जाता था। और आजकल अब दुआओं से काम चल तो रहा है, पर उतना इंसान के अंदर ज़बान में ताकत नहीं रही है जो वो सही हो जाए। पहले सांप काटता था तो दुआओं से ही, मंत्र से ही ख़त्म हो जाता था, आज नहीं होता, क्योंकि आज इंसान के अंदर उतना पावर नहीं रहा है ना। सब ज़्यादातर ये कमाने खाने वाले आ गए इसलिए वो ऐसा सिद्ध अमल भी नहीं कर पाते, समझिए ना। तो दुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सांप बिच्छू काट लेता था तो दुआओं से झाड़ा लगाया करते थे। रुक़ैया भी है हमारे पास, एक दुआ भी है, हाँ, तो उससे भी उतर जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताइए आप कौन सी दुआ से आप झाड़ा लगाते हैं? तो उस शख्स ने वो पढ़ के सुनाया, कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, इससे आप लोगों को फ़ायदा उठाइए। मतलब ये कि उसने ये देखा कि इसके अंदर कोई शिरकिया लफ्ज़ नहीं है, तो इजाज़त दे दी। पर कुरान हदीस शरीफ से भी साबित नहीं है वो, पर अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी कि हाँ, इससे आप झाड़ा लगा सकते हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और शिरकिया लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए। तो दुआओं से भी हो जाता था काम, अभी भी होता है, ठीक है। वैसा बंदा मिल जाए आपको जो एक बार वो दम कर दे, फूंक दे, तो जहर ख़त्म हो जाता है। बातों में बहुत ज़्यादा पावर है, एक तरह के एटम बम की तरह काम करता है बातों से। कोई इंसान है, आप गाली देंगे, जब आप गाली देंगे तो आपने टच भी नहीं किया,
मारा भी नहीं, मगर वो इंसान लाल पीले हो गया। क्यों? बातों में दम है तब ना, तो बातों के अंदर बहुत पावर है। ठीक है, तो दुआ में भी असर है, दुआ भी कीजिए, साथ में डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। ठीक है, ये तो रह गई कुत्ते काटने का। इसी उपाय, इसी तकनीक को आप शेर के और बिच्छू के, सांप के काटने में भी आप कर सकते हैं इलाज। ये टोटल जहरीली जानवरों का सबका इलाज है। यहाँ तक कि ये जो घरों में ये ना चींटी वगैरह बड़े बड़े जो होते हैं, जो काट लेता है, या ततैया काट लेते हैं, भीड़ काट लेते हैं, जिसे बिरनी बोलते हैं बिहार में, उन सब में भी यही तकनीक अपना सकते हैं आप। मतलब है आरजी पानी में मिला के, एक कैप्सूल और पानी और मिट्टी में मिला के आप लगा दीजिए, फिर देखिए उसका कमाल, जहर नहीं फैलेगा। अगर आपने कुत्ता काटा और आपने ऐसा उपाय नहीं किया, इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, तो मैंने देखा है कई लोगों को इसी तरीके से मरते हुए, कि वो उसके अंदर वो जहर धीरे धीरे फैल जाता है। जहर फैलने के बाद वो इंसान फिर कुत्तों की तरह भौंकने लग जाता है, जहर इतना फैल जाता है वो बच नहीं पाता, वो मर जाता है। इसलिए बहुत जल्द लोगों को इसका उपाय करनी चाहिए। अगर आपको आरजी डिएक्शन प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं दिल्ली से भेज दूंगा, आप मंगवा सकते हैं। और साथ साथ में आप जितनी ज़्यादा हो डिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, हर बीमारी में आपको आराम देंगे। मगर ये डिएक्शन कंपनी ये नहीं कहती कि हमारा जो डिएक्शन के प्रोडक्ट है ये मेडिसिन है, किसी बीमारी का इलाज है। ये कहती है फूड सप्लीमेंट है, जड़ी बूटियाँ हैं। मेडिसिन नहीं कहती। हाँ, एक प्रोडक्ट है आरजीजीएल, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद नीचे लिख भी दिया है बाल्य एंड शक्ति, मतलब ये ताकतवर भी है, पोषक तत्व भी है इसके अंदर। हमारा इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो हमें आए दिन छोटी छोटी बीमारियां आती रहती है। तो हमारा डिएक्शन की स्पाइरुलिना जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत तो करता ही है, और साथ में बीमारी से लड़ने की ताकत भी बनाता है। और दिन भर की जो धूल मिट्टी कचरा आती है वो सफाई भी करती है डिएक्शन के प्रोडक्ट। और डिएक्शन के प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है। इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पे डाला हुआ है, अभी भी है हमारा, टूथपेस्ट के बारे में। टूथपेस्ट के बारे में फिर मैं बताता हूँ। गैनोजी टूथपेस्ट जो डिएक्शन का है, ये भी मेडिसिन नहीं है, ये भी आम टूथपेस्ट की ही तरह है इसमें, पर लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है तो बहुत फ़ायदा हुआ। डिएक्शन कंपनी कहती है हमारा टूथपेस्ट ओनली टूथपेस्ट है, ना कि खाना है। ये ना चेहरे में लगाना है, ना बवासीर की जगह पे लगाना है ना, ना बालों में लगाना है, कहीं कुछ नहीं यूज़ करना है। डिएक्शन कंपनी कहती है ओनली बाहर यूज़ करने के लिए है और दांतों के लिए है। मगर इंसान यूज़ किया, जैसे मैंने इस्तेमाल किया, मुझे फ़ायदा हुआ तो मैंने लोगों को बताया तो उसको भी फ़ायदा हुआ। इस तरीके से लोगों ने 30 फ़ायदे गिनाए, तमाम लोगों के फ़ायदे रिसर्च सुन से कर करके 30 फ़ायदे गिनाए, और 30 फ़ायदे एक पंपलेट में लोगों ने छापा। उस पंपलेट की रिकॉर्डिंग को हमने भी रिकॉर्ड करके डाल दिया, और लोगों को कई को फ़ायदा हुआ, कई को फ़ायदा नहीं भी हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो सिर्फ उसके अंदर तेल ही डाल के बना दें, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बेकार से लगेगी। उसके अंदर वही मिर्च मसाले सारे मिला दो, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से गैनोजी टूथपेस्ट के साथ साथ में हम नोनी जूस, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना और टी, मतलब रिचेगेनो टी, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। और सब चीज़ एक साथ हाई डोज में हम जब देंगे तो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ में हम एलोपैथी की दवाई भी मशवरा देते हैं कि अपनी मेडिसिन के साथ ही ये सब लें। क्यों? एलोपैथिक मेडिसिन है और हमारा मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए कोशिश ये कीजिए पहले नंबर में तो किसी बीमार को ना दें। किसको दें? जो बीमार नहीं होना चाहता, वो काम भी करेगा, है ना, आपकी नेटवर्किंग में एक अच्छा खासा इनकम भी करेगा, कराएगा भी, और वो खुद खाएगा भी। और बीमार लोगों को अगर आप देते हैं तो बोल के दीजिए कि अपनी जो मेडिसिन चल रहा है उसी के साथ इनको साल भर, 6 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने चलाइए। 1 साल से पहले कभी भी उनको बंद मत करने दीजिए। 1 साल तक जो इंसान डिएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि हमने कुछ क्या किया है, हमने कुछ खाया है, समझिए ना, और उसको फ़ायदा भी होगा। फिर वो उसके गुण भी गाएगा, और गुण गाने के साथ साथ में वो बेचेगा भी, नेटवर्किंग भी करेगा। और जो इंसान बहुत बीमार है वो आपका क्या बिजनेस करेगा? तो उनका आईडी भी मत लगाइए, उनको ओनली एमआरपी पे देते रहिए, है ना। और अगर उसके बच्चे बिजनेस करना चाहें तो उसका आईडी लगवाइए और आईडी पे दीजिए, वरना कुछ भी मत लगवाइए, एमआरपी पे देते रहिए। हर इंसान को, हर डिएक्शन कंज्यूमर को 20 कंज्यूमर बनाना चाहिए। 20 कंज्यूमर परमानेंट जब हो जाए, 2-3 बार खरीद ले, तब उनको मीटिंग में लाना, समझाना कि अगर आपको ये फ्री में मिल जाए तो क्या आप खाना चाहेंगे? कहेंगे हाँ। तो इसके लिए आपको हमारे साथ 2-4 घंटे बैठना पड़ेगा, वहाँ सुनना पड़ेगा फ्री में कैसे मिलता है। फिर उसको यह कह के उसको मीटिंग में ले आइए। मीटिंग में सारी मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, बीमारी, सारी बातें होती है। वो जब सुनेंगे तो वो भी काम करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं अपने बीमारी के इलाज के लिए यूज़ करना शुरू किया,
साथ में जब मुझे बोला कि इसको फ्री में खा सकते हो, मैं कहा कैसे भाई? कह रहा आओ मेरे साथ। मीटिंग में गया, सुना तो देखा कि अच्छा इस तरीके से हम फ्री में खा सकते हैं, और हम आज खा रहे हैं फ्री में। पैसे हमारे इतने आते हैं कि हमारा आधा बच जाता है और आधे का हम 1000 के पॉइंट का सामान भी ले लेते हैं, तो फ्री में हो गया ना हमारा। पहले हमने शुरू में लोगों में मेहनत किया, टीम बनाया, और आज भी मेहनत कर रहा हूँ, टीम बनाते रहता हूँ, तो टीम बड़ी हो रही है, इनकम भी बढ़ रहा है हमारे। बहुत लोग कहते हैं हमें इनकम नहीं आता डीएक्सन कंपनी से, तो मैं भी कहता हूँ वाकई में इनकम नहीं आता। शुरू में 3000 का माल खरीदेंगे तो आपको 60 रुपये मिलेगा, तो आप कहेंगे यार 3000 का माल हमने खरीदा 60 रुपये मिल रहा है, ये तो बेकार है। तो यहीं से लोग पलटी कर जाते हैं, वेस्टिज में और आईएमसी में, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट उनका सस्ता है, उधर चले जाते हैं, समझ गए ना। तो हमारे जो डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट है नेचुरल और जेन्युइन है, और ये महंगा है। और किसी भी नेटवर्किंग में आपको टीम बनानी है, माल बेचना है, जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे और टीम नहीं बनाएंगे, माल नहीं बेचेंगे, तब तक आपको इनकम नहीं होगा। फ्री में कोई नहीं देता। पर यह है कि शुरुआत में आपको सब्ज बाग दिखाते हैं, जब सब्ज बाग दिखाते दिखाते जब लास्ट पहुंचते तो बिल्कुल चटल मैदान दिखता है, और उतना ही घास दिखता है जितना वहाँ पे होता है। और शुरू में इतना बगीचा हरा भरा दिखा देता है, तो देखता है कि शुरू में हमारा इतना है तो आगे हमारा कितना होगा। इसलिए किसी के बहकाव में ना आए। आप सिंपल सा तरीका है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, चाहे भी किसी भी नेटवर्किंग के हो। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो मेरी इस छोटी सी मशवरे को मानेंगे और अपनाएंगे, और कोई और भी प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।